पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को गले लगाते भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की ये फोटो बहुत कुछ बोलती है। ये उस समय की फोटो है जब दुबई में पाकिस्तान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में ही 10 विकेट से हरा दिया। लेकिन हार के बावजूद अपने प्रतिद्वंदी को सम्मान देना, उसकी जीत में उसको बधाई देना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाती है। कोहली ने एक नया बेंचमार्क सेट किया। उन्होंने बढ़ के पाकिस्तानी बैट्समैन को दिल से गले लगाया, कंधे पर हाथ रखकर सराहना की कि तुम लोग हमसे बेहतर खेले। मैच हारने के बावजूद कोहली के जज्बे की जितनी तारीफ की जाए कम है। भविष्य में कोहली के अपने रिकॉर्ड भी टूटेंगे, मगर इस फोटो को नई जनरेशन नहीं भूल पाएगी कि एक पड़ोसी मुल्क जिससे भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, जिससे कई सालों से राजनयिक बातचीत टूटी हुई है, जिससे आखिरी क्रिकेट मैच भारत ने 2 साल पहले खेला था, उस टीम से हारने के बावजूद उस देश की टीम के खिलाड़ी को गले लगाकर कोहली ने बधाई दी। लेकिन कोहली को यह नहीं मालूम था कि इधर उनके अपने ही देश में भारत में कुछ लोगों के दिलों पर सांप लौटने लगे थे कि भारत पाकिस्तान से हार गया। यहां भारतीय टीम पर तो लानतें भेजी गई, जैसा कि हर उस मैच के बाद होता है जब भारत खासतौर पर क्रिकेट में हार जाता है, और वो भी पाकिस्तान से। सोशल मीडिया पर नफरत का पूरा सैलाब उमड़ चुका था। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोगों का गुस्सा कोहली पर नहीं था जो टीम के कप्तान है। उनका गुस्सा इस पर भी नहीं था कि कोहली ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को हारने के बावजूद गले लगाकर बधाई दी। भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को खास तौर पर नफरत के लिए चुना गया इस ऑनलाइन अटैक में, और वो थे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। भारतीय टीम की हार का ठीकरा केवल शमी पर फोड़ा जा रहा था। मजहबी उन्माद का शिकार बनाया जा रहा था उन्होंने। अचानक मोहम्मद शमी मुस्लिम बताए जाने लगे, मानो यही उनकी पहचान हो, इकलौती पहचान। याद आता है वो दिन भी जब मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी, लेकिन आज सोशल मीडिया पर उसे पाकिस्तानी घोषित किया जा रहा था, एक एंटी नेशनल। इस पूरी ट्रोल फैक्ट्री के कारनामों पर तो मैं आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे नामी लोग भी थे, नामी पूर्व क्रिकेटर्स, जो भारत की हार को लेकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, कुछ भड़काऊ बयान देकर, कुछ अपने ही अंदाज में। ये थे पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग और दूसरे गौतम गंभीर, जो अब दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी हैं। इनका गुस्सा टीम के खराब प्रदर्शन पर नहीं था। इनके फैंस को इनसे मैच के एक ईमानदार पोस्टमार्टम की, एक एनालिसिस की दरकार थी, मगर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने यह पाया कि भारत में कुछ लोग आतिशबाजी छोड़ रहे हैं भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो अपनी ट्वीट में सीधे सीधे बोल दिया, जिन लोगों ने आतिशबाजी की वो भारतीय नहीं हो सकते, ये शर्मनाक है, हम टीम के साथ हैं। ये कौन लोग थे जो केवल गौतम गंभीर या हिंदुत्व ट्रोल आर्मी को ही दिख रहे थे? और गौतम गंभीर के पास ऐसे क्या सबूत थे? इनको ये सूचना किन पुख्ता सोर्स से मिली, या फिर इन्होंने सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लिया? और मान लीजिए क्या ऐसी इक्का दुक्का घटनाओं से एक सांसद को भावुक होना चाहिए कि वो सबको नागरिकता के सर्टिफिकेट बांटता फिरे, बताए कि कौन भारतीय है कौन नहीं? सहवाग ने व्यंग्यात्मक अंदाज में ट्वीट किया, ये कौन लोग हैं जो देश भर में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ रहे थे? अच्छा, तो ये क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन आतिशबाजी पर तो बैन है। फिर ये कैसे आतिशबाजी कर रहे थे? फिर जब दिवाली पर आतिशबाजी होती है तो यही लोग ज्ञान देते हैं। इतना दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग? इन दोनों खिलाड़ियों के पास, पूर्व क्रिकेटर्स के पास आतिशबाजी की खबरें भारत के किन कोनों से आई, कौन सी खुफिया एजेंसी के माध्यम से इन दोनों को ये खबरें पता लगी, इन तक ये खबरें कैसे पहुंची, ये तो यही बता सकते हैं। गौतम गंभीर की राजनीतिक मजबूरियां समझ में आती हैं। हो सकता है कि पार्टी या हिंदुत्ववादियों का दबाव उन पर भी काम कर रहा हो,
मगर सहवाग को कौन रोक रहा था कि शमी के सपोर्ट में ट्वीट करें? वो सहवाग को बोलने से कौन रोक रहा था? वो तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनको ये बताने से कौन रोक रहा था अपने फैंस को कि टीम की कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि उस खिलाड़ी ने पहले कितने मैच जिताए हैं? शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी ली है। ये वही सहवाग हैं जो मैच से पहले अपनी ट्वीट में खुद आतिशबाजी करने की बात करते हैं, ये उम्मीद जताते हुए कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत ही जाएगा, उसके बाद भारत में आतिशबाजी होगी, ये तय बात है। ये ट्वीट भी करते हैं सहवाग मैच शुरू होने से पहले, और बाद में आतिशबाजी को लेकर लेक्चर दे रहे थे, बता रहे थे कि जो लोग आतिशबाजी कर रहे हैं भारत की हार पर, और दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। लेकिन मैच के बाद सहवाग का पहला ट्वीट आज सुबह 11:49 पर आता है। देखा जाए तो सहवाग की ये ट्वीट अपने आप में काफी भड़काऊ थी, लेकिन फिर कुछ घंटों के अंदर सहवाग के दूसरे तेवर भी दिखे। वो थोड़ा नरम पड़े, उनको लगा कि उनसे कोई चूक तो हो गई, क्योंकि उनकी पहली ट्वीट पर काफी उनको लोगों ने, उनके फैंस ने ही उनमें से किसी ने खरी खरी सुना दी थी। तो उनको लगा कि नहीं, शमी के सपोर्ट में उनको उतरना चाहिए, शमी के साथ ये जो ऑनलाइन अटैक हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसलिए लगभग 2:45 बजे सहवाग ने शमी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया। शमी के खिलाफ ऑनलाइन अटैक निहायत शॉकिंग है, अपनी इस ट्वीट में सहवाग बोलते हैं। वो बोलते हैं कि शमी चैंपियन है, जो भी खिलाड़ी इंडिया की कैप पहनता है वो भारत को अपने दिल में लेकर चलता है, उन लोगों से कहीं ज्यादा जो ऑनलाइन अटैक करते हैं। शमी, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगले मैच में दिखा दो अपना जलवा। मैच के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की आलोचना तो शुरू हुई, जो कि जायज था, मगर जल्द ही दूसरी ओर किसी और दिशा में, उन्मादी दिशा में घुमा दी गई। शमी को भारतीय हार का विलन बताया गया, उसे गालियां दी जाने लगी, लानतें भेजी गई कि उसने पाकिस्तान से पैसा खाया, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने लगे, उसे पाकिस्तानी बताया जाने लगा। सारे खिलाड़ियों में केवल मोहम्मद शमी को ही क्यों चुना गया? इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा, जबकि हमारे इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि आर्यन खान, जिसने ना ड्रग्स कंज्यूम की, ना उसके पास से ड्रग्स बरामद हुई, उसे अभी तक बेल क्यों नहीं मिली पिछले 20-25 दिनों में? या फिर इस सवाल का जवाब कि आखिर स्टूडेंट नेता उमर खालिद की UAPA जैसे एंटी टेरर लॉ के तहत गिरफ्तारी क्यों हुई, वो जेल में क्यों है अब तक, जबकि पुलिस को उसके खिलाफ एक सबूत तक नहीं मिला है? या फिर इस सवाल का जवाब भी तो नहीं मिल पाया है कि आखिर पत्रकार सिद्दीक कप्पन की खता क्या है, वो जेल में क्यों है? आखिर इन सवालों के जवाब आपको नए भारत में नहीं मिलेंगे तो इसका जवाब भी नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की हार का सारा ठीकरा मोहम्मद शमी पर ही क्यों फोड़ दिया जाता है, उसके मजहब को केंद्र में लाकर उसकी आलोचना क्यों होती है? हालांकि हमें इन सभी सवालों के जवाब मालूम है। हमें मालूम है कि नए भारत का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस नए भारत में हिंदू बहुसंख्यकवाद के सहारे नागरिकता को भी धर्म के आईने में तोला जा रहा है। इसलिए इन सभी सवालों के ये सभी सिरे एक दूसरे से मिलते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज इरफान पठान भी शमी की सपोर्ट में उतरे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने भी बहुत मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान के साथ भी मैचेस खेले हैं, हम हारे भी हैं, यानी भारतीय टीम हारी भी है, मगर पाकिस्तान जाने के लिए कभी नहीं कहा गया मुझसे या हम में से किसी से। ये कुछ साल पहले की बात है, ये बता रहे हैं इरफान पठान। वो कहते हैं कि ये बकवास जो शमी को लेकर हो रही है यहीं बंद होनी चाहिए। यहां पर इरफान पठान की उस लाइन पर गौर करना जरूरी है
जिसमें वो कहते हैं ये कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था कि जाओ पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तानी हो, एंटी नेशनल हो। ये कुछ साल पहले तक नहीं था। किसी भी टीम के खराब प्रदर्शन की आलोचना जायज़ है, लेकिन हारती तो पूरी टीम है। खुद कोहली ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तान ने बेहतर प्रदर्शन किया, हमारी विकेट जल्दी उखाड़ी और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी बल्ले के साथ भी डटे रहे अंत तक। हमारी पूरी टीम का परफॉर्मेंस खराब था इसलिए हम हार गए, दूसरी टीम हमसे बेहतर खेली इसलिए वो जीती। अब खेल के मैदान में कौन बता सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? ये तो शायद सटोरिया ही बता सकते हैं, या फिर उस स्थिति में ही मैच प्रेडिक्ट किया जा सकता है जब मैच फिक्स हो। लेकिन मैच तो फिक्स नहीं था। मैच तो बस एक बेहतर टीम ने जीता, वो उसका दिन था, वो पाकिस्तान का दिन था। लेकिन कुछ लोगों के माइंडसेट बिल्कुल फिक्स है। वो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से आगे उड़ान नहीं भर पाते। उनको उस रंग से अलग दूसरा रंग, केवल एंटी नेशनल वाला रंग दिखता है, जो खेल के मैदान में पाकिस्तान से भारत की हार पर आतिशबाजी करता हुआ दिखता है वो रंग। हम तो ये आतिशबाजी वाला तर्क दशकों से सुनते आए हैं, बचपन से। आज सोशल मीडिया के दौर में मैसेज वही है, माध्यम बदल चुका है, बल्कि माध्यम खुद मैसेज हो चुका है। क्योंकि चारों तरफ प्रचार और प्रसार के माध्यमों में स्टेट यानी सरकार या फिर सत्तारूढ़ पार्टी का दखल कई गुना बढ़ चुका है। वो इन माध्यमों को गैर सरकारी सेक्टर में भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे नफरती सुरों की गूंज आपके कानों से आकर बार बार टकराती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर नहीं, एक लिंच मॉब के सामने खड़े रहते हैं, जो वहीं पर आपकी अदालत लगाकर आपको एक वहशी सजा का हकदार मानती है। मैंने कोहली की तारीफ से आज का ये शो शुरू किया था, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मोहम्मद शमी के सपोर्ट में कोई भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नहीं उतरा, और सभी ट्विटर पर है, सोशल मीडिया पर है, खुद कप्तान कोहली भी। और ना ही बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई शमी के सपोर्ट में ट्वीट आया। टीम इंडिया ने पाकिस्तानी मैच के दौरान एक घुटने पर आकर अमेरिका में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम के सपोर्ट में अपनी एकजुटता दिखाई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ भारत में जो मजहब के नाम पर भेदभाव हो रहा है, उनके अपने ही साथी को मजहब के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना भारतीय टीम का फर्ज है। शमी भारतीय टीम का हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, और अपने परफॉर्मेंस के कारण है। लेकिन टीम इंडिया को उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जा रही मुहिम पर भी एकजुटता दिखानी चाहिए। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।